दूर किसी जंगल में रहने वाले सभी पक्षी खुशी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि उस जंगल में बिना एंट्री करवाए कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता था। पीपल के बड़े पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कौवी बैठकर हर आने वाले नए पक्षी की रजिस्ट्रेशन किया करते थे। कौवे भैया, किसी भी पक्षी की हमारे जंगल में आने से पहले अच्छे से जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं, मगर बदले में जो 5 दाने तुम सब पक्षी हमें देते हो उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं तोते और कबूतर से बात करूंगी और आपकी भगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात को गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो हम हमेशा भूखे ही रहेंगे। अब हमें भिगार के साथ साथ कुछ दाने जंगल में आने वाले नए पक्षियों से भी लेने होंगे। गौरी, वो कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं कल समझाऊंगी तुम्हें जब काम पर जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब कौवा और कौवी पीपल के बड़े पेड़ पर जाकर बैठते हैं तो बुलबुल अपना बैग उठाए वहाँ आ जाती है। हाँ भी बुलबुल, क्या बात है? कौवे जी, मुझे आपके जंगल में अपना घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो वो जंगल छोड़कर तुम हमारे जंगल में आई हो? कौवी, हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी, घोंसले भी और मेरे 2 अंडे भी उसी आग में जल गए, सब खत्म हो गया। ऐसा कहते हुए बुलबुल रोने लग जाती है। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लो। नाम बताओ अपना। बुलबुल, मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटो है। फिर कालू कौवा बुलबुल की एंट्री कर लेता है और उसे नए जंगल में आने की अनुमति मिल जाती है। मोटो, नए जंगल में तुम्हारा स्वागत है, लाओ अब मिठाई दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसे इतने बड़े बैग में कुछ न कुछ तो खाने के लिए होगा ही, लाओ जो है वही दे दो। फिर बुलबुल अपना बैग खोलकर उसमें से मकई का एक भुट्टा निकालकर गौरी कौवी को दे देती है। इधर उधर देखकर गौरी कौवी मकई का भुट्टा लेकर अपने थैले में डाल लेती है। मोटो, अब किसी को बताना ना जाकर कि हमने तुमसे नए जंगल में आने की रिश्वत ली है। जाओ और बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह रे गौरी, पहले ही पक्षी से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर दुगनी कमाई होगी हमारी। बुलबुल बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ आता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ मिठू, पीपल पर बैठे हुए कौवों ने मेरा नाम पता लिख लिया है। तुम यहाँ सुरक्षित हो, वेलकम। अपना घोंसला बनाओ और नए जंगल में नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर कौवे और कौवी को अपनी भगार के साथ साथ रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बुरा कौवा अपना बड़ा बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, नाम बताओ अपना। बुरा कौवा है नाम मेरा। कालू उस कौवे का नाम लिख लेता है। कहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से ना? जी हाँ, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख लो इसका नाम। क्या अब मैं जा सकता हूँ? लाओ, अब हमारी मिठाई हमें दो और जाकर बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे, तुम मेरी जाति से भी हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा दो तो मैं तुम्हें एक थैली चावल की दूंगा। चावल का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है।
लाओ लाओ 2 चावल और नदी के पास अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो तुम। फिर बुरा कौवा कालू को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर चला जाता है। फिर ऐसे कुछ ही दिनों में कौवों के घर में भोजन ही भोजन जमा हो जाता है। देखा कालू, मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएंगे हमें कोई चिंता नहीं होगी। गोरी, बस इतना ध्यान रखना कि किसी को खबर ना हो कि हम जंगल में आने वाले नए पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। हम कौन? कौवे तो अपना काम पूरी तरह बेईमानी से करने लगे थे। अब वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी जंगल में एंट्री करने लगे थे। एक उल्लू अपना सामान उठाए वहाँ आता है। ना बीना, तुम तो शक्ल से ही मुझे बदमाश लगते हो। तुम इस जंगल में नहीं आ सकते, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सुना है तुम कुछ लेन देन करके पक्षियों को यहाँ आने देते हो। अगर सुना है तो बताओ, तुम हमें क्या दोगे इस नए जंगल में घोंसला बनाने का? मेरे पास ये थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आ लेने दो तो ये थैला मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, सोच लो, ये उल्लू इतने अच्छे नहीं होते। लाओ लाओ, तुम ये थैला हमें दो और जाकर पहाड़ों वाली गुफा में अपना घोंसला बना लो। जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। वो उल्लू उन्हें रिश्वत का थैला देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेना होगी, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए भी मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। और अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो मेरी कौवी रानी। आज कौवे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। कौवे नहीं जानते थे कि जिस बुरे उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है, वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उसे तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है और इधर उधर देखता हुआ कौवों के घर की तरफ आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी लेता है। वाह रे वाह, आज तो लंबे समय बाद अंडा पीने का मजा ही आ गया। अंडे पीने वाला उल्लू वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाते हैं। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला पहला अंडा था। गोरी, हमारे जंगल के तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम जंगल में आने से पहले, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये हमारे ही कर्मों का बदला मिला है हमें। हमने रिश्वत के बदले कई बुरे पक्षी भी तो इस जंगल में आने दिए हैं। ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा। ऐसे कौवे और कौवी को अपने बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू बेटा, किसी से दाना नहीं छीनना। घर दाना लेकर आना है, चाहे किसी से छीनना ही पड़े। अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करना है। बेटे, अपना काम छोड़कर किसी की मुसीबत में मदद करना दाना ढूंढने से बेहतर है। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में दूसरों की मदद करते रहो। अपने काम से काम रखना है। कोई मुश्किल में हो तो उसके पास नहीं जाना, ऐसे तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। जाओ मेरे बेटे, ईमानदारी और मेहनत से दाना कमा कर लाओ, जिसे खाने से मेरा मन शांत हो जाए। जाओ मेरे जग्गू, मुझे दाना चाहिए। दाना कहीं से भी लाओ, चोरी का हो या बेईमानी का, दाना तो दाना ही होता है। पापा जी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा और आपके लिए दाना जरूर कमा कर लाऊंगा। मम्मा, आपकी बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे जिंदगी गुजारने में मदद करेंगी। चिड़िया का बेटा कुकू भी घर से निकलता है। छोटे पक्षी रुको, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है, जल्दी बताओ।
मेरी ये शाख टूट गई है। अगर आप मेरी ये शाख ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो तो मेरा ये अंग फिर से मेरे शरीर से जुड़ जाएगा। पेड़ जी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। मैं पहले दाना ले आऊँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ आ जाता है। पेड़ कुकू से मदद मांगता है। चिड़िया के बच्चे, मेरी मदद करो और मेरी ये डाल थोड़ी ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो। मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये बहुत भारी है। फिर कुकू उस डाल को उठाने की कोशिश करता है। वो डाल तो बहुत भारी थी। फिर कुकू थोड़ी दूर बैठे कबूतर के बेटे कीकी के पास जाता है। कीकी कीकी, मेरे साथ आओ, वो पेड़ मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। ना भी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही करो उस पेड़ की मदद जाकर। फिर कुकू अपने दोस्त मिट्ठू के पास जाता है और उसे साथ लेकर आता है। दोनों दोस्त मिलकर उस पेड़ की डाल को उठाकर नीचे एक सूखी हुई लकड़ी का सहारा देते हैं। मेरा दर्द कम हुआ, बहुत सुकून मिला है। जाओ बच्चों, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था कि उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। जग्गू वहाँ आता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से अंडे की माँ बुलबुल आ जाती है। बेशरम बुरे कौवे, भागो यहाँ से। मैं तो देख रहा था कि ये अंडा किस पक्षी का है। मैं माँ हूँ इस अंडे की, चल चल भाग यहाँ से। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं तो थकने वाला हूँ, अब न जाने दाना कहाँ से मिलेगा। अगर मैं घर दाना न लेकर गया तो पापा बहुत डांटेंगे। तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि उसका एक दाना गिर जाता है। कुकू वो दाना देख लेता है। अंकल अंकल मिट्ठू, रुके रुके अंकल। मिट्ठू भी वापिस आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों वापस बुलाया है? अंकल, आपका ये दाना गिर गया है, ये उठा ले। छोटे बच्चे की ईमानदारी देखकर मिट्ठू बहुत खुश होता है। क्या आप भी दाना लेने जा रहे हो? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने आज पहली बार मुझे दाना लेने भेजा है। शाबाश बेटा, तुम जैसे ईमानदार पक्षी हमेशा कामयाब होते हैं। मिट्ठू चला जाता है और कुकू अपने रास्ते पर होता है। जग्गू तो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। बूढ़ा इंसान बैठा अपनी रोटी खा रहा था। अगर दाने की जगह किसी तरह ये रोटी मैं पापा के लिए ले जाऊं तो पापा बहुत खुश होंगे। जग्गू ऐसा सोचते हुए वहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगता है। बूढ़ा इंसान पानी लेने मटके के पास जाता है तो जग्गू कौवा उड़ता है और उसकी रोटी पर हमला करता है। बूढ़े इंसान के पास खड़ा उसका बेटा एक पत्थर उठाकर सीधा कौवे को दे मारता है, जिससे जग्गू कौवे का पंख घायल हो जाता है। वो उड़ता रहता है मगर रोटी उसके पंजों से छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट कौवे, छोटे तो छोटे, अब तो ये कौवे बड़ों से भी भोजन चुराने लगे हैं। जग्गू को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। चिड़िया का बच्चा किसान के खेत में जाता है। किसान वहाँ काम कर रहा था। कुकू किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, आपके खेत में हजारों दाने गिरे पड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से कुछ दाने उठा लूं। चिड़िया के बच्चे, आप जरूर किसी अच्छी माँ के बच्चे हो जो चोरी करने से डरते हो, वरना तो आप बिना पूछे भी उठा सकते थे। जाओ बेटा, जितने दानों की जरूरत है वो ले लो। मुन्ने की माँ, वो मेरी रोटी भी इसे दे दो, मैंने खाना खा लिया है। फिर किसान की पत्नी रोटी का एक टुकड़ा कुकू को दे देती है। कुकू वहाँ से कुछ दाने लेता है और वो रोटी का टुकड़ा अपनी थैली में डालकर वापिस होता है। वो बहुत खुश था क्योंकि दाना तो क्या, उसने तो रोटी का टुकड़ा भी पा लिया था। जग्गू की नजर एक घोंसले में जाती है। वहाँ एक फल पड़ा था। जग्गू कौवा अपना समय जाया किए बिना वहाँ जाता है और जल्दी से वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता को खुश करने के लिए मीठा फल हासिल कर लिया था। कुकू वापिस आ रहा था कि मिट्ठू तोता उसे आवाज देता है। कुकू, कुकू बेटा, ये अमरूद आप ले जाओ। मगर क्यों अंकल, क्या आप ये फल नहीं खाएंगे? बेटा, मैं आपको आपकी ईमानदारी का बदला देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये फल दे रहा हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल मिट्ठू। कुकू फिर से उड़ता है। थोड़ी दूर वो पेड़ जिसकी कुकू ने मदद की थी, वो पेड़ कुकू को रोक लेता है। क्या आपका दर्द कम हुआ है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये लें, ये मेरा फल आप ले लें। ये फल मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। कुकू पेड़ से वो बड़ा फल ले लेता है। जग्गू भी घर पहुंच गया था। मम्मा पापा, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू देखो देखो तो, मेरा बेटा मीठा फल लेकर आया है। बन गया, मेरा बेटा कामयाब पक्षी बन गया है। मुझे विश्वास था मेरा बेटा मेरी तरह कोई बड़ी चीज ही लाएगा। कुकू अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकाल कर अपनी माँ को देता है, और फिर पेड़ का दिया हुआ बड़ा मीठा फल, फिर दाना, और फिर मिट्ठू का लाल अमरूद। इतनी सारी चीजें देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, क्या मैं इन्हें विश्वास से खा सकती हूँ कि इनमें से कोई भी चीज चोरी की नहीं है? हाँ मम्मा, ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। फिर कुकू अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताता है कि कैसे उसने ये सब हासिल किया। जग्गू मीठा फल तो ले आया था, वो भी किसी के घोंसले से चुरा कर, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा पापा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। किसान के बेटे ने मेरे पंख पर पत्थर मारा था। इसका मतलब मेरे जग्गू, तुम इंसानों की बस्ती में भोजन चुराने गए थे? हाँ माँ, मगर इंसान ने मेरा पंख ही घायल कर दिया। फिर कालू अपने बेटे के पंख पर पट्टी बांधता है। ऐसे जग्गू और कुकू अपना अपना पहले दिन का भोजन लेकर आते हैं। ये तो उनका पहला दिन था। अभी तो उनके आगे एक लंबी जिंदगी बाकी थी, जो उन्होंने अभी गुजारनी थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम लें और मेहनत करें। आपका धन्यवाद।